गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में शब्द विचार चैप्टर 4 पर हम आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जान दीजिएगा, वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक में जिसका कुछ अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। अब आगे होता है शब्द के भेद। शब्द के भेद, शब्द के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। अब बेटा सार्थक शब्द क्या है? शब्द से ही आप देखिए, सार्थक सधन अर्थक, आप बड़ा देख समझिए। तो सार्थक शब्द जिस शब्द का कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कमल, महल, अर्थ निकलता है। भाई महल है, कलम है, कमल है, इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। लेकिन निरर्थक जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लकम, वाणी, पानी तो आपने सुना था, लेकिन वाणी कोई अर्थ नहीं। लकम, लफस, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के मुख्य रूप से दो भेद, सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, फसल इत्यादि। और निरर्थक शब्द जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द, जैसे लकम, वाणी इत्यादि। इसके बाद है बेटा, ये तो हो गया शब्द के मुख्य रूप से दो भेद। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। नंबर 4 अर्थ के आधार पर। तो शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब चलते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। ये तो बेटा 4 प्रकार का। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद।
उत्पत्ति या स्रोत, या करके लिखे या अथवा करके लिख दीजिए, अथवा लिख दीजिए। स्रोत के आधार उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आ जाते हैं। जब संस्कृत से हिंदी में आते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत परिभाषित शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, ग्राम, पत्ता, क्षेत्र। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोबारा, एक पूर्णतः शुद्ध है अपने में, जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। एक सामान्य सी बात है। ग्राम तद्भव में हो जाएगा गांव, क्षेत्र है तद्भव क्या होगा खेत, पत्ता है तद्भव क्या होगा पत्र, है कि नहीं? इस प्रकार से जो परिवर्तन जिसमें नहीं होता है, जो कि तुम है वह तत्सम शब्द है। अब नंबर 2 है तद्भव। तद्भव, तद माने तब, भव माने होना, यानी संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी भाषा में अब उसमें परिवर्तन नहीं होता था, इसमें वही परिवर्तन होता है। संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तन रूप में ग्रहण किए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे खेत, गांव इत्यादि। दही, जिसको आप शुद्ध रूप में दही कहते हो, है कि नहीं? घर इत्यादि। तो संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तन रूप में ग्रहण किए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम वह शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं। देयर इज नो चेंजिंग, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपको बताया गया ग्राम, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन गांव है परिवर्तन होगा, ग्राम हो गया। खेत है परिवर्तन होगा, क्षेत्र हो गया। घर है परिवर्तन होगा, गृह हो गया। लेकिन गृह में कोई चीज नहीं, ये तद्भव जिसमें परिवर्तन होता है। ये तो हो गया तद्भव। फिर देशज, जथा नाम है देश अज, देश में जो उत्पन्न हुआ है, देशज। नंबर 3 देशज।
देश। देशज मीन्स होता है देश में उत्पन्न हुआ। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे देश में प्रचलित हो जाते हैं। अधिकांशतः ये चीज गांव में देखने को मिलती है, प्रचलित शब्दों का जो अपने देश में प्रचलित हो जाते हैं। यानी देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जो देश में ही अपने यहां ही प्रचलित होते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, ये सब कई दूसरी जगह से नहीं है, अपने यहां स्वाभाविक रूप से प्रचलित हो गए। तो वही है जो देश में प्रचलित शब्द, देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में के शब्द, देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें देशज शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मेरी खिड़की है, ये खिड़की है ये पगड़ी है, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैसे शब्द है? देशज है, देश में ही उत्पन्न हुए। उसके बाद नंबर 4 है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द नाम से ही विदेशी है, जो अपने यहां नहीं विदेश से आए हैं। ऐसे शब्द जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कहां से आए? अरबी। ऐसे जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी ये विदेशी भाषाओं से अपने आप ग्रहण कर लिए गए। जैसे डॉक्टर, डायरी विदेशी शब्द है, स्टेशन ये सब विदेशी शब्द हैं। ये डायरेक्ट विदेश से जो लोग आए हैं अपने शब्दों को यहां प्रचलित कर दिए हैं। ये ऐसे शब्द जो विदेश से आए हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं आदि की जो विदेशी भाषा है इनसे अपने देश में आए हैं और लोग सुन करके बोलने लगे हैं, वो विदेशी शब्द है। जैसे डॉक्टर, डायरी, स्टेशन इत्यादि। एक हो गया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी। यही तक अगली वीडियो में आपको प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर बताया जाएगा कि प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। थैंक यू वेरी मच।